यहां पर एक बात और याद रखें, खामद और बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत ही पाकीज़ा और नाजुक रिश्ता है। लेकिन आज हमारे माशरे में औरत को पांव की जूता समझा जाता है। इतना जुल्म और ज्यादती की जाती है। आखिर वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। वो अपने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे निकाह में आई है। क्या ये तहजीब हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए? हाँ, कभी कभी इख्तलाफ राय हो जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं कि बीवी गलत है, कि बस उसी को दबा दो, उसी के साथ ज्यादती करो, उसी के साथ जुल्म करो। शोहर जो मर्जी करे, शोहर गलत भी है तो फिर बीवी के ऊपर ज्यादती कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घर की जिंदगी के बारे में फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। बेहतरीन मुसलमान वो है जो घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे। कल क़यामत के दिन तराजू के पलड़े में सबसे पहले जिस चीज को तोला जाएगा, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, सबसे पहले जिस चीज का वजन होगा वह बीवी और बच्चों के साथ सलूक तोला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कि देखो इसका अपनी बीवी और बच्चों के साथ क्या सलूक था। सबसे पहले इस चीज को तोला जाएगा। आज कितने लोग हैं जो बड़े नेक हैं, बाहर बड़े इखलाक वाले हैं, लेकिन घर वालों के साथ सख्त तबीयत रखते हैं, बल्कि बीवियों के साथ बदतमीज हैं और बाहर बड़े इखलाक वाले हैं। जब दमिश्क फतह हुआ तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फाते थे और रूम के बादशाह की बेटी कैसर की बेटी कैद होकर आई। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि कैसर की बेटी कैद होकर आई है, तो आपने हुक्म फरमाया कि इसको और इसकी बांदियों को और इनके साथ जो सामान है वो सारा इनको वापस कर दिया जाए। और फिर आपने अपने 400 सिपाहियों के जाती दस्ते के साथ उसे रवाना फरमाया और कहा कि इसे इसके बाप तक छोड़कर आओ। और जब वो बेटी इस इज्जत के साथ अपने बाप से मिली तो कैसर की आंखों में भी आंसू आ गए थे और कहने लगा कि जिस कौम के ये इखलाक हूं उसे दुनिया का फातेह होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तहजीब सिखाई है, माशरत सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के अंदर झाड़ू दिया करते थे, आप अपने कपड़े खुद धोआ करते थे, आप घर के अंदर झाड़ू दिया करते थे, अपने जूते खुद साफ किया करते थे और अपनी घर वालियों को आटा गूंद कर दिया करते थे और फरमाते कि तुम पकाओ और मैं गूंदता हूं। और हजरत अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को निवाले बना बना कर खिलाते थे। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी। फिर आपने फरमाया कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है कि जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो खामद की बीवी के साथ और बीवी की खामद के साथ। ये एक ऐसी मोहब्बत है कि जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है। मेरे भाइयों, अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लाओ। अपने घरों के अंदर, अपने माशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। फिर जाके हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कौन सी तहजीब